हेलो 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 स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर लॉगरिथम्स। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ डिस्कस करूंगा। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा, फुली सॉल्व होंगे, आपको एकदम समझ में आने वाले हैं। ये आईआईटी फाउंडेशन एस चांद की बुक के क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्लासेस के लिए यूजफुल हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जब भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसमें जो भी प्रॉपर्टी या लॉ ऑफ लॉगरिथम लगेगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप समझ पाएं। पहला क्वेश्चन है log 5 टू द बेस e log 25 टू द बेस a, इस तरह से दिख रहा है। तो देखो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगी log की, वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। देखो, log m टू द पावर n, और बेस यहाँ पे मान के चलो कोई a है, तो ये जो पावर होती है ये आगे उतर आती है नीचे और log के सामने मल्टीप्लाई हो जाती है, बाकी चीजें सेम रहती हैं। ओके, n log m a, तो n आगे उतर आती है जो ये पावर होती है। तो यहाँ पे अब देखो पावर कितनी है, यहाँ पे पावर कितनी है 5 की 1, 5 की पावर कितनी 1, तो 1 आगे आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाई log 8 5। आगे चलो, log a, ये क्या है, 5 का स्क्वायर 25 को लिख सकता हूँ। log a 125 किसका स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। प्लस log a 625, 5 का रेज टू पावर 4, राइट हैंड साइड में 10 है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें देखिए एक और प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, दैट log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m डॉट n। तो यहाँ पे देखो ये सारे log मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं ना। तो अब इनको, और सबका बेस सेम है a, तो अब आप क्या कर सकते हो, log बेस सेम रखो a, और जितने भी है ना ये प्लस में, ये सब क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। 5, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 4 इज इक्वल टू 10। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 10 आ जाएगा। log a 10, किसका 10 आ जाएगा, 5 रेज टू पावर 10, 5 रेज टू पावर 10। अब देखो जो log के पावर में होता है वो आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में, बाकी सारी चीजें सेम। 10 से 10 कैंसिल वन टाइम, तो log 5 टू द बेस a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे log की एक प्रॉपर्टी लगेगी कि log x टू द बेस a इज इक्वल टू, मान के चलो आपका b है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a टू द पावर b इज इक्वल टू x। ये बेस है, ये यहाँ पे बेस रहेगा, ये जो b है ये एक्सपोनेंट रहेगी, और जो यहाँ पे मटेरियल है वो इक्वल टू में आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे कर देते हैं, a रेज टू पावर 1 विल बी इक्वल टू 5, और a की वैल्यू आ जाएगी 5, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। log 10 है और उसके अंदर है log 2, इस तरह से देखो 9 दिख रहा है यहाँ पे आपको, राइट हैंड साइड में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले अंदर से अंदर वाली चीज को। तो log बेस में 3 है, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो आगे उतर के आ जाएगा, ये लिख सकते हूँ मैं log 3 3। और जब log a टू द बेस a होता है, मतलब यहाँ पे बेस और ये चीज सेम होती है, तो आंसर कितना आता है 1। तो ये मेरा चीज आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व होके मेरी कितनी आ गई, 2 आ गई। लिख दो आगे, और बाहर क्या है log 2, log बेस 2, और 2 इसको सॉल्व करके आ गया। इसके बाहर क्या लिखा हुआ है चीज मेरे पास, log टू द बेस 10, राइट हैंड साइड में है x। अब देखो फिर log टू द बेस 2, ये पूरा क्या बन गया मेरा 1 बन गया, क्या बन गया 1। तो ये आ जाएगा log 10 1 इज इक्वल टू x। अब मैंने आपको क्या बताया था, 10 है ना यहाँ पे बेस में, राइट हैंड साइड में x है, तो 10 बेस में, राइट हैंड साइड में जो x है वो पावर में, और जो log के साथ लिखा हुआ है वो इक्वल टू में। क्लियर होगी। तो x की क्या वैल्यू पुट करूं कि यहाँ पे आंसर 1 आ जाए, तो x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 0। तो x का आंसर आ गया आपका 0, क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ log x टू द बेस x। अब देखो वही दो चीज अप्लाई होंगी जो मैंने अभी आपको बताया था। log m टू द पावर n हो जाता है n log m, एक तो ये चीज। और दूसरी चीज मान के चलो log a है यहाँ पे और यहाँ पे सेम है तो आंसर आएगा 1। ये दो लॉ लगेंगे और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो log x टू द बेस x, ये तो 1 ही हो गया। अब ये 3 है, ये बाहर था, ये ऊपर से मैंने यहाँ उतार लिया। अब क्या बचेगा अंदर, log x टू द बेस x, ये क्या बन गया 1, तो मल्टीप्लाई बाई 1। ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई बाई 1, इस तरह से ही बचेगा। और लास्ट में देखो log x, ये 2n माइनस वन पावर में है तो 2n माइनस वन को नीचे उतार लो, क्या बचेगा log x टू द बेस x मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस प्लस 2n माइनस 1। अब हमें ये सम निकालना है, इनका ये सम निकालना है, तो एपी का फॉर्मूला लगा देंगे सम का। एपी के सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई 1, और लास्ट टर्म क्या हो गई हमारी 2n माइनस 1। और नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कौन से नंबर की टर्म है, ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। लास्ट टर्म है 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 टर्म है, तो n का लेट द नंबर ऑफ टर्म्स हम n ले लेते हैं, है ना। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स n, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स n लेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला अगर ये लगाएंगे हम तो वैल्यू पुट करते हैं, n का n ही रहेगा सम निकालने का फॉर्मूला। a की वैल्यू 1 रहेगी, l की वैल्यू 2n माइनस 1 रहेगी। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाई n आ जाएगा n स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे अब f ऑफ 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक नई प्रॉपर्टी एक log की है कि log m अपॉन n क्या होता है, ये होता है log m माइनस log n। ये चीज हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो f ऑफ x हो जाएगा log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स। और x के प्लेस पे मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कर देते हैं पुट log 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। log, अब ये अंदर क्या बन गया log a प्लस b। अब इसमें आप एलसीएम भी ले सकते हो, पहले log के अंदर एलसीएम ले लेता हूं मैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस 2x माइनस, यहाँ पे भी इस तरह से एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो देखो ये और ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हम log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं, नीचे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है खाली। आगे चलते हैं log 1, ये आ जाएगा आपका 2ab लिख सकते हो आप, x प्लस 1 x माइनस 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये कर दिया हमने काम। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ log a माइनस log b, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दोबारा, इसको मैं दोबारा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो डिवाइड में लिख लेता हूँ मैं इसको, कैलकुलेशन को कैंसिल करने के लिए इसमें से कुछ चीज़ कैंसिल हो जाएंगी। x प्लस 1 का स्क्वायर
डिवाइड बाई 1 + x²। पूरे डिवाइड में ये वाला सामान अंदर का, x-1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + x²। 1 + x² से 1 + x² कैंसिल, क्या आ जाएगा, लॉग x+1 का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x-1 का होल स्क्वायर। अब मुझे प्रूव क्या करना है, ये देखो जो मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ ये क्या आ रहा है, ये है f(2x 1 + x² को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब मुझे इक्वल टू किसके लाना है, ट्वाइस ऑफ लॉग 1 + x 1 - x। अब ये देखो लॉग 1 + x का स्क्वायर आ रहा है, नीचे x-1 या 1 - x भी लिख सकते हो आप इसको। देखो 1 - x का होल स्क्वायर करो या x-1 का होल स्क्वायर हो, दोनों में सेम आएगा। तो मैं इस x-1 को 1 - x ले लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 - x चाहिए। तो log x+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - x का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखो ये स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। कौन सी चीज से, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, log m⁻n किसके इक्वल होता है, n log m। ये प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ। तो मैं log इस पूरे सामान को log x+1 डिवाइड बाई 1 - x का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। अब स्क्वायर जो है पावर वो आगे आ जाएगी इस रूल के हिसाब से, तो 2 log ये आ जाएगा आपका x+1 डिवाइडेड बाई 1 - x, जो कि है 2 ट्वाइस ऑफ f(x), क्योंकि f(x) की वैल्यू ही ये है, देख सकते हो आप यहाँ से, हैंस प्रूव्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ a इज इक्वल टू log 24 12, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, देन प्रूव दैट 1 + abc इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ bc। अब देखो 1 + abc है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो प्रूव करना है उसमें, 1 + abc, abc मतलब abc की मल्टीप्लाई कर लो, abc की मल्टीप्लाई भाई, log 24 बेस 12 मल्टीप्लाई log डॉट मतलब मल्टीप्लाई समझ लेना, log 24 बेस 36 log 36 बेस 48। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब एक प्रॉपर्टी आती है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। मान के चलो ये है आपका log a टू द बेस b, और ये जो b है ये आगे जाके इस तरह से बन जाता है log b टू द बेस c। तो ये पूरा इक्वल आपका किसके हो जाएगा, log a टू द बेस c के। ये प्रॉपर्टी लगेगी जिस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये बेस 24 था, ये 24 यहाँ जाके बैठ गया, अब मतलब ये बेस यहाँ से यहाँ बैठ गया, और जैसे ये b यहाँ से यहाँ बैठ रहा था, तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, बेस c रहेगा और यहाँ पे a के साथ लग जाएगा, तो बेस 36 रहेगा, ये 12 के साथ लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 + log 12 टू द बेस 36। इसको सॉल्व किया मैंने, इसको सॉल्व करके आ गया log 12 टू द बेस 36। मल्टीप्लाई में क्या है बाहर, मल्टीप्लाई में है मेरा बाहर में log 36 टू द बेस 48। अब देखो 36 यहाँ बेस में था, अब वो यहाँ जाके बैठ गया। अब सेम चीज जो ये लगाई थी ऊपर ये दोबारा लगा दो, तो 1 + log ये 40, ये 12 जो है ये 12 के साथ ये बेस बन जाएगा, क्योंकि पहले 36 था, अब 48 के साथ ये इंटरचेंज हो जाएगा। बेसिकली बेस इंटरचेंज हो रहे हैं, ये 36 यहाँ पे था 12 के साथ, अब ये आपस में इंटरचेंज, ये कहाँ पे आ जाएगा 48 यहाँ पे था, ये 12 का बेस बन जाएगा अब। तो आप इसको अच्छे से भी लिख सकते हो, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा log 12 टू द बेस 48। क्लियर हो गया जी, इतना काम हो गया। अब देखो एक चीज और प्रॉपर्टी लगेगी, log a टू द बेस a किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इस 1 को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जिसका बेस सेम और मटेरियल सेम होना चाहिए, तो 48 है यहाँ पे बेस, तो मैं यहाँ भी 48 ले लेता हूँ, यहाँ भी 48 ले लेता हूँ, और प्लस में log 12
48 तो है ही। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा, ये इसलिए पता चलेगा, देखो हमें ये लेके आना है। अभी जब मैं लेके आऊंगा तब आपको इसका यूज पता चल जाएगा। अब ये कैसी फॉर्म बन गई, ये कैसी फॉर्म बन गई, ये बन गई लॉग एम, ये बेस सेम है, प्लस में यहाँ पे एन है, ये भी बेस सेम है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग एम डॉट एन, एम मल्टीप्लाई बाई एन, बेस सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका लॉग बेस सेम 48, 48 मल्टीप्लाई बाई 12। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका लॉग 12 की 48 से मल्टीप्लाई करोगे 576। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। अब देखो राइट हैंड साइड को सॉल्व करना भी बहुत इजी है, 2BC, 2BC। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 2BC राइट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ से क्या सॉल्व कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड। 2BC, BC की 2 मल्टीप्लाई बाई बी कितना है आपका लॉग 2436, सी कितना है आपका log 3648। अब देखो ये बेस चेंज हो गया यहाँ से, वही प्रॉपर्टी लगेगी जो ये वाली बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बार बार, ठीक है जी। अब देखो वही लगा देते हैं, 2 log 24 का बेस चेंज हुआ है तो 24 का यहाँ पे 48 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाई लॉग 2448 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, log 24 टू टाइम्स भी तो लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। और बेस सेम है तो m डॉट, सॉरी इसको प्लस में लिख सकते हो आप, ट्वाइस है ना, तो इसको प्लस में लिख सकते हो। और log बेस सेम है, मटेरियल क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई, अगर प्लस में होते हैं तो log 48 नीचे 24 मल्टीप्लाई बाई 24, जो किसके इक्वल हो जाएगी, log 24, 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा log 576 टू द बेस 48, और ये है आपका क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। हेंस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों क्या आ गई, मेरा आंसर सेम आ गया, हेंस प्रूव्ड।